हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 5 मिनट में किस तरीके से हम बड़ी ज़बरदस्त एंट्री बनाते हैं। और जो 5 मिनट में हमारा एंट्री लेने का तरीका होता है वो है वॉल्यूम स्ट्रेटजी के थ्रू। हम वॉल्यूम पर एनालिसिस करते हैं और कैंडल पे एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हमारी एंट्री जो है हमें कंफर्मेशन देती है। बिना कंफर्मेशन के हम एंट्री नहीं लेंगे और अगर कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि वॉल्यूम जो हमारी स्ट्रेटजी है वो काम किस तरीके से करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं और देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेटजी के थ्रू हमें ये देखना पड़ता है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ती है एक हायर हाई कैंडल जो कि ग्रीन होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम जो है वो भी हायर हाई होना चाहिए। ठीक है, और एक कैंडल हम देखते हैं लोअर लो जो कि रेड होनी चाहिए और इसका वॉल्यूम भी हायर हाई होना चाहिए। तो आपने देखा हम यहाँ पे दो तरह की कैंडल देखते हैं। एक कैंडल होती है हायर हाई वॉल्यूम के साथ और एक होती है लोअर लो कैंडल हायर हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, लोअर लो कैंडल का जो लो है उसको अगली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ होना चाहिए। वहीं पे जो हायर हाई कैंडल का हाई है उसको उसकी अगली कैंडल के उसके हाई को ब्रेक किया हुआ होना चाहिए। अगर मान लो कोई कैंडल इस तरीके से बन रही है यहाँ पे और हमारी वॉल्यूम भी इस तरह का है और अगला वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ गया है बट वो कैंडल इसी कैंडल के अंदर बन चुकी है ये, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाली कैंडल जो है काउंट नहीं होती। तो हमारा जो पैटर्न होता है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है हायर हाई पैटर्न हायर हाई वॉल्यूम के साथ और लोअर लो पैटर्न हायर हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो जब हायर हाई पैटर्न के साथ हमारा पैटर्न बन जाता है तो ये एक सपोर्ट बनाता है और जब लोअर लो वॉल्यूम के साथ कैंडल के साथ हमारा एक पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। तो जब हमारा सपोर्ट बन जाता है और जब हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है उसके बाद हम एक ट्रैपिंग कैंडल ढूंढते हैं और वो ट्रैपिंग कैंडल अगर हम बाय कर रहे होते हैं तो वो ट्रैपिंग कैंडल सेल वाली होती है और अगर सेल कर रहे होते हैं तो वो ट्रैपिंग कैंडल जो है बाय वाली होती है। ठीक है, और ट्रैपिंग कैंडल भी किस तरह की होती है, लास्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और जो कैंडल है वो भी हायर हाई होनी चाहिए अगर हम सेल कर रहे हैं। और अगर हमें बाय करना है तो लोअर लो पैटर्न की कैंडल होना चाहिए और वॉल्यूम हायर हाई होना चाहिए यहाँ पर भी। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती है। और अगर सेल कर रहे होते हैं तो हायर हाई वॉल्यूम के साथ और हायर हाई कैंडल के लो से हमारी सेल की एंट्री होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं ग्राफ में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारा 5 मिनट की कैंडल में हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। तो चलिए इसमें से कुछ देखते हैं कि कौन से स्टॉक को लिया जाए। तो मैं यहाँ से लेकिन हम यूपीएल को लेते हैं। यूपीएल को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यूपीएल में अगर हमें आज 5 मिनट की कैंडल में एंट्री बनानी होती तो हम किस तरीके से करते। ठीक है, मैं यहाँ से सभी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और हम यहाँ आते हैं यूपीएल के हाई को और यूपीएल के आज की कैंडल के लो को मैंने मार्क कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी 5 मिनट की कैंडल पर। 5 मिनट की कैंडल पे अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से आज जो है यूपीएल ने एक पूरा ट्रेडिंग सेशन में पूरी इतनी कैंडल्स बनाई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट मिलता है या रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम शुरू से आते हैं यहाँ पर। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला एक हायर हाई पैटर्न बना है। दिख रहे हैं, ये हायर हाई पैटर्न बना है। मैं यहाँ पर अपनी कैंडल से इसकी मार्किंग करके आपको बताता हूँ कि ये हायर हाई वॉल्यूम के साथ लोअर लो पैटर्न बना हुआ है। मतलब इसने क्या करा, लोअर लो पैटर्न हुआ मतलब इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया इस जगह पे। ठीक है,
ये एक रेजिस्टेंस बन गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं इस जगह पर हायर हाई वॉल्यूम आया है। क्या हायर हाई कैंडल भी बनी है? जी बिल्कुल, हायर हाई कैंडल भी बनी है। तो इसने क्या करा, इस जगह पर एक सपोर्ट बना दिया। ठीक है, अब हमें दो चीज़ ढूंढना होती है, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है सपोर्ट। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल चुका है और यहाँ पर हमें 5 मिनट की कैंडल पे एक सपोर्ट भी मिल चुका है। अब हमें एक ट्रैपिंग कैंडल ढूंढनी है और ट्रैपिंग कैंडल ढूंढनी है चूंकि हमें यहाँ पर यूपीएल को सेल करना है। तो जो हमें ट्रैपिंग कैंडल ढूंढनी है वो कैंडल ढूंढनी है बाई की कैंडल, और बाई की जो कैंडल होगी वो होगी हायर हाई वॉल्यूम, हायर हाई कैंडल और हायर हाई वॉल्यूम के साथ। इस तरह की जो कैंडल हमें मिलेगी, इस कैंडल के नीचे हम यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी कैंडल मुझे हायर हाई पैटर्न के साथ मिल रही है। तो यहाँ से हम आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, तो हम देखते हैं कि इस जगह पर मुझे एक हायर हाई वॉल्यूम के साथ हायर हाई कैंडल मिली है। ठीक है, हायर हाई वॉल्यूम के साथ हायर हाई कैंडल मिली है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री होगी, बट इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। तो हम आगे और चेक करते हैं। यहाँ पर भी देखो हायर हाई कैंडल के साथ, हायर हाई कैंडल और हायर हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी हायर हाई कैंडल बनी है हायर हाई वॉल्यूम के साथ। अब इसका लो ब्रेक हुआ? जी बिल्कुल लो ब्रेक हुआ। तो हमने जस्ट इसी के नीचे हमारी एंट्री ली है और इस कैंडल के ऊपर हमारा जो है स्टॉप लॉस आ चुका है। तो हमारी एंट्री जो है, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। मेरी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के जस्ट नीचे होगी और जो मेरा स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा इस जगह पर। अब आपने देखिए कि जैसे ही यहाँ पे मेरा ये लो ब्रेक हुआ, क्या मुझे यहाँ पर एंट्री मिली? मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ। क्या मुझे यहाँ एंट्री मिली? बिल्कुल नहीं मिली। अभी हमारी एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आप देखिएगा कि यहीं पे प्राइस चलता रहा। इस जगह पर यहाँ पर उसने हमें एंट्री दी एग्जैक्ट, चूँकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा हुआ है और एंट्री हमारी यहाँ है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें आज यहाँ से सेल करते तो क्या हमें प्रॉफिट मिलता। आप देखिए सडनली यहीं से मार्केट नीचे गया है, साइडवेज होते एंड तक मार्केट नीचे गया। तो अब आप देखिए कभी हम यहाँ तक भी प्रॉफिट अपना बुक कर लेते, तो 497 से अगर यहाँ पर भी हम आते तो 490, लगभग 1.5% का प्रॉफिट हमें, 1.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट, लगभग 1.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल जाता। तो ये है हमारी वॉल्यूम स्ट्रेटेजी। चलिए देखते हैं, हम एक और किसी स्टॉक पे ट्राई करते हैं कि वहाँ पर हम किस तरीके से 5 मिनट में एंट्री बना सकते थे। तो मैं वापस से इस अपनी लिस्ट में आता हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो हम यहाँ ढूंढते हैं कि चलो ICICI बैंक में हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि ICICI बैंक में क्या हमें 5 मिनट की कैंडल में एंट्री मिल रही है। मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल पर हम आते हैं एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक में जब हम आते हैं तो देखिए एक्सिस बैंक आज जो पूरे दिन एक साइडवेज नीचे आया और साइडवेज रहा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मुझे हायर हाई वॉल्यूम पहले मिल रहा है या लोअर लो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हायर हाई वॉल्यूम तो आया है और लोअर लो कैंडल भी बनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया है। ठीक है, चले अब आते हैं, सबसे पहले हम अब सपोर्ट ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। तो इस जगह पर, अगर इस जगह पर देखा जाए तो हायर हाई वॉल्यूम आया है और हायर हाई कैंडल भी बनी हुई है। ठीक है, तो इस कैंडल के नीचे जो हमारी सबसे लास्ट की जो कैंडल होगी या सबसे लो वाली कैंडल होगी, उस कैंडल के नीचे हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें सेल करना है तो सेल करने के लिए हमें वापस से ट्रैपिंग कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। तो ट्रैपिंग कैंडल जो होगी हमारी हायर हाई कैंडल होगी और हायर हाई वॉल्यूम के साथ होगी, और इसी कैंडल के नीचे हमारा सेल का ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हायर हाई वॉल्यूम यहाँ पर आया है। तो देखिए सबसे पहले इस जगह पर हायर हाई वॉल्यूम आया है, ये हायर हाई वॉल्यूम आया है और ये कैंडल है। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो क्या इस कैंडल का, हमारी कैंडल का लो ब्रेक हुआ? क्या इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ? अभी नहीं हुआ। हम आगे की तरफ चलते हैं। हम यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, इस जगह पर आए, इस जगह पर आए, इस जगह पर आए, यहाँ पर भी मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। इस जगह पर मेरा एक वॉल्यूम आया है हायर हाई कैंडल के साथ, हायर हाई वॉल्यूम आया है। बट क्या इस कैंडल का लो टूटा? नहीं टूटा। आगे जाते हैं, हम इस कैंडल पे ट्राई करते हैं, ठीक है। इस कैंडल पर भी हमारा लो नहीं टूटा है। हम और आगे जाते हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ और ये हमारी जो कैंडल बनी है, ये हायर हाई कैंडल और हायर हाई वॉल्यूम, ये वाली कैंडल। तो जस्ट इसी कैंडल के नीचे हमारा टारगेट हमारा एंट्री होगी। और आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त एंट्री हमें यहाँ मिली है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हायर हाई वॉल्यूम था हमारा इस कैंडल के जस्ट नीचे, जस्ट इस कैंडल के नीचे, हाँ, जस्ट इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हुई। देखिए इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आया अगेन प्राइस, हमें एंट्री मिली। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के नीचे नहीं, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर जो कि हमारी हाई पे बनी थी, इस कैंडल के ऊपर लगा सकते थे। उसके बाद यहाँ से अगर हमें स्टॉप लॉस, देखिए हमारा सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। और टारगेट देखें हम यहाँ पे, अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 66 से 56, कम से कम हमें 10 रुपये मिले हैं। मतलब 1:5 का ट्रेड हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर जो हमें ट्रेड मिला है वो 1:5 का ट्रेड मिला है। तो ये होती है वॉल्यूम स्ट्रेटेजी। अब आप देखिए कितनी कारगर स्ट्रेटेजी है ये। और इस तरीके से अगर आप एंट्री करेंगे ना, मैं आप 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके स्टॉप लॉस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।